हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जिसे हिंदी में कहते हैं अपवन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से, उसको टेम्परेचर के कारण उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। और इसके कारण वो रैंडम मोशन करेगा। रैंडम मोशन का मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। और रैंडम मोशन क्यों होगा? क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो इसके मोशन में क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होगा किसके साथ? कोलिजन होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा या मोशन कर रहा होगा, तो ये टेम्परेचर की वजह से, मान लो कि ये यहां से इधर गया, ये यहां गया, यहां से इधर जा रहा था और यहां पे हो गया एक बार इसका कोलिजन। किसके साथ? ये कोलिजन होगा आयंस के साथ। आयंस का मतलब जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोलिजन। और कोलिजन होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मान लो ये इधर चला गया, इधर के बाद में और कोलिजन हुआ, फिर मान लो इधर चला गया, फिर कोलिजन हुआ, इधर चला गया, फिर कोलिजन हुआ यहाँ से, फिर इधर चला गया, फिर कोलिजन हुआ, ऐसे ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। तो मतलब रैंडम मोशन होता रहता है। क्या होता रहता है? रैंडम। अब पहले दिमाग में क्लियर कर ले कि ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। और टेम्परेचर क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी देने से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और वो कोलिजन कर रहे हैं किसके साथ? आयंस या न्यूक्लियस के साथ। तो यहां पर जो इसकी जो वेलोसिटी होती है अप्रोक्सीमेट, वो होती है 10⁶मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है। इसकी वजह से टेम्परेचर या थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है या थर्मल की वजह से। अब यहां से जो इसने ट्रेवल किया है, ये जो पाथ कोलिजन से पहले, उसको हम लोग λ1 पाथ कहेंगे, फिर λ2 पाथ कहेंगे, फिर λ3 पाथ कहेंगे। तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको हम लोग कहेंगे λ1, λ2 डॉट डॉट टू λn। इसको कहेंगे हम लोग फ्री पाथ। क्या कहेंगे? फ्री पाथ। लेकिन इस समय तक इसके बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ। अगर हम लोग इन फ्री पाथ का एवरेज लेंगे, जितने भी फ्री पाथ है इसका हम एवरेज लेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लेमड़ा मीन फ्री पाथ। और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग फ्री टाइम। मतलब एक कोलिजन हुआ, उसके बाद में दूसरा कोलिजन होगा, उसके बाद में दूसरा कोलिजन होगा। तो मान लो 1 सेकंड बाद में वो से टकराया, कोई 2 सेकंड बाद में टकराया, तो ये जो समय लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्री टाइम। और इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा उसे हम लोग कहेंगे मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग लिखेंगे टॉ से, T1 प्लस T2 ऐसे सम करेंगे Tn तक डिवाइडेड बाय n। इसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम।
या मीन फ्री टाइम भी कह सकते हैं। ये होगा टो। अब ध्यान देना कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन जल्दी होगा, कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम है उसको, जो फ्री चलने वाला जो समय है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टक्कर जल्दी होगी, कोलिजन जल्दी होगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उसको जो समय मिलेगा फ्री टाइम का मोशन करने का वो बहुत कम होगा। ये तो रही किसकी बात, टेम्परेचर वाली बात, क्योंकि टेम्परेचर तापमान के कारण। हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़नी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होगा। ये वही कंडक्टर लिया हमने और इस कंडक्टर में क्या है, मान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, और पहले की जैसे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोलिजन यहाँ हुआ था, फिर मान लो कोलिजन यहाँ हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर कोलिजन ऐसे हुआ, ऐसे गया, मान लो फिर कोलिजन ऐसे हुआ, ऐसे चला गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर लगा लेते हैं बैटरी। क्या लगा लेते हैं, बैटरी लगा लेते हैं। अब जैसे हमने इसके ऊपर एक बैटरी लगाई तो क्या होगा, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस, इस बैटरी के कारण ये सारा क्या होगा, प्लस प्लस टर्मिनल बनेगा और इधर क्या बनेगा, माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, प्लस से माइनस की ओर क्या बनेगा, एक विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब इसका जो पाथ है हल्का सा क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये हल्का सा। देखो फोर्स में वापस बता लेता हूं, फोर्स क्या होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या होगा, QE, F इज इक्वल टू QE, ये होता है फोर्स। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब जो फोर्स होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाना चाहता है इस साइड में, लेकिन हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ना, जैसे बाइक चल रही होती है हल्की सी स्लिप हो जाती है, तो ऐसे स्लिप हो जाएगी, और ये हल्का सा इधर भी शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। कोलिजन तो अब भी होगा, मीन फ्री टाइम और ये सब कुछ होगा, लेकिन ये हल्का सा इस टाइम ये होगा, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या, देखो इसमें स्पीड ये आ रही 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। बट बात यहाँ पे है कि इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, किसमें, टेम्परेचर की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट में यहाँ लिख लेता हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं गया, मतलब रैंडम मोशन में नेट करंट कितना हो गया, 0। नेट करंट कितना हो गया, 0। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए,
मतलब एक कॉपर का वायर पड़ा है, उसका कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है, तो उस कॉपर के वायर में टेम्परेचर की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन गति कर रहे, मोशन कर रहे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो करंट होनी चाहिए, लेकिन मोशन कौन सा हो रहा है? रैंडम मोशन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? रैंडम मोशन, इधर से उधर टकरा रहे, तो इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जाने की, इसलिए नेट करंट कितना हो रहा है? 0। भले ही इनकी स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड है, बट अल्टीमेटली ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया ना कोई उधर गया, मतलब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन ना तो लेफ्ट गया नहीं राइट गया, सब रैंडम चल रहे अपनी अपनी मर्जी से किधर भी। तो नेट करंट कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक हल्का सा फोर्स महसूस करते हैं किस साइड में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, मतलब इस साइड हल्का सा क्या महसूस करते हैं? फोर्स महसूस करते हैं। तो हल्का सा ये क्या होता है, इस साइड में थोड़ा सा ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करता है। ड्रिफ्ट का मतलब जैसे गाड़ी चल रही है और हल्की सी स्लिप हो जाती है ना, वो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मोशंस होता है, जो इस मोशंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान रखना, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लिख लेना मैं बोल रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एवरेज इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। In the presence of electric field, the motions of free electron in opposite direction of electric field and the average of its speed is called drift speed। ये अब लिख लेना, डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा, तो आप, मैंने बोला जो लिख लेना पॉज करके वीडियो। अब बात करते हैं फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। F इज इक्वल टू क्यू आया, F इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई आया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन माइनस ई ऑफ कैपिटल ई। एक्सीलरेशन क्या होगा? A इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू ई वेक्टर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आफ्टर कोलिजन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन के बाहर कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन तो अभी भी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन स्पीड कैसे देंगे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन। कोलिजन के जस्ट बाद में, कोलिजन के जस्ट बाद में इनिशियल स्पीड हमेशा क्या होगी? 0 रहेगी, क्योंकि टकराने के बाद आप वापस 0 से स्टार्ट करोगे, और वापस क्यों दौड़ोगे, आप क्यों स्पीड करोगे? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूँ, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, v1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस ए टी। एक्सीलरेशन तो सबके लिए सेम है, मास भी सेम है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये सब सेम है। और ये मान लो t1 समय में कोलिजन हुआ, v2 कितना हो गया? 0 माइनस ई ऑफ ई बाई एम t2। मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पुट की है, एक ही वैल्यू यहाँ से पुट की है, और टाइम को अलग अलग टाइम लिया, t1 t2 t3 इस तरीके से। और Vn कितना होगा? n इलेक्ट्रॉन ले रहे तो ये 0 हो गया, माइनस ई ऑफ ई बाई एम टी एन। हमने ड्रिफ्ट स्पीड में क्या बोला है? एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे एवरेज, अगर हम वेक्टर में लेंगे तो इसका एवरेज लेते हैं, तो एवरेज ऑफ v, इसको हम लोग लिखेंगे, डिनोट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी d, v d वेक्टर से। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे डिनोट करेंगे? v d। ये क्या होगी? v1 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगाना था अपने को इन जगह पे,
V2, इन सब का क्या करना है, हमें एवरेज करना है जितने भी कोलिजन हुए उसके साथ, डॉट डॉट अप टू Vn1 डिवाइडेड बाई n। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा, E/E mb कॉमन आ जाएगा, सीधा सीधा बचेगा T1 T2 प्लस Tn। आप देख लेना इसको एक बार, डिवाइडेड बाई n। अब हमने ये फ्री टाइम का एवरेज ले रहे हैं और फ्री टाइम के एवरेज को क्या बोला हमने, रिलैक्सेशन टाइम टॉ बोला है, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, Vd इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ वेक्टर, ई वेक्टर भी पुट करना है, माइनस ई ऑफ ई वेक्टर बाई m इंटू टॉ। तो ये फॉर्मूला आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd इज इक्वल टू ई ऑफ ई टॉ बाई m। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, m इलेक्ट्रॉन का मास है और टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है, Vd इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई टॉ बाई m। इसके आगे और हम लोग डेरिवेशन करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिख सकते हैं, Vd इज इक्वल टू ई ऑफ ई m इंटू टॉ। ये अब इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा ड्रिफ्ट में, ध्यान रखना, स्पीड में कोई चेंज थोड़ी होगा, वो तो यही रहेगा। अब बात करता है कि जनरलाइज बात करता है कि टेम्परेचर की वजह से तो स्पीड आ रही थी 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो जनरली कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो आती है 10⁻³ मीटर सेकेंड के आसपास, बहुत ही कम आती है। कितनी आती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग एक बात करें कि अगर 1 मीटर दूर अगर कोई बल्ब है, 1 मीटर दूर कोई बल्ब है और उसको हम लोग ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से एनर्जी देने, तो उसको टाइम कितना लगेगा, L इंटू वेलोसिटी, L कितना है 1/10⁻³ तो 10⁻³ सेकेंड लगने चाहिए। तो क्या 1000 सेकेंड बाद में कभी बल्ब ऑन होता है क्या, मतलब आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और ये वेलोसिटी आएगी, तो क्या 1000 सेकेंड बाद में बल्ब ऑन होता है क्या, नहीं होता है। आप जैसे स्विच ऑन करते हो बल्ब ऑन हो जाता है, ऐसा क्यों, एक्चुअल में पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जैसे आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो सभी क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी लेके चलना स्टार्ट कर लेते हैं। इस कारण लाइट की स्पीड से भी कम समय में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कारण है। तो Vd इज इक्वल टू क्या आता है, E ऑफ ई टॉ बाई m। जितनी अच्छी ड्रिफ्ट स्पीड होगी उतना ही करंट उसमें से अच्छे से फ्लो होगा। अब यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टक्कर या कोलिजन जल्दी जल्दी होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, इसको नोट्स बना के लिखिएगा। आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।